सपा से गठबंधन टूटने की असली वजह बताते हुए जयंत चौधरी ने कहा था कि जो काम करने का तरीका था अखिलेश यादव का वो बहुत कंफ्यूजिंग था। उनका गठबंधन था, उनसे गठबंधन में तय हो गया लखनऊ में बैठ के कि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की होगी। उसके बाद जैसे ही उनके पार्टी के नेताओं को पता चलता है कि ये सीट तो आरएलडी की है, उसके बाद उनकी पार्टी के नेता लखनऊ की दौड़ लगाते हैं और वो टिकट ले आते हैं। और जब वो सीट हमें दे दी गई उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं चलो टिकट इसे दे दो, सिंबल अपना ही रख लो। और यही कारण था कि जयंत ने वो गठबंधन तोड़ दिया। और अब जब जयंत चौधरी अलग चले गए, अब तो और भी बुरी हालत हो गई है सपा में। एक सीट से तीन तीन लोगों का टिकट हो जा रहा है। मेरठ लोकसभा सीट ऐसी है, यहाँ से पहले एडवोकेट भानु प्रताप का टिकट हुआ, उसके बाद खबर थी कि उनका टिकट कटेगा, जिसके बाद नामांकन से 3 दिन पहले अतुल प्रधान का टिकट हुआ। और अब खबर है कि नामांकन से 1 दिन पहले अतुल प्रधान का भी टिकट कट गया है। और वो टिकट कट के योगेश वर्मा जो सपा के नेता हैं मेरठ के, उनकी वाइफ को मिल गया है। इसी तरह बाकी सीटों पर भी ऐसा हुआ, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बागपत हो, चाहे रामपुर हो। शायद ही ऐसी कोई सीट बची हो जिन पर सपा ने प्रत्याशी ना बदला हो। सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन 63 सीटों में से सपा अभी तक ही कम से कम 20 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। किसी किसी सीट पर तो 3-3 बार प्रत्याशी बदले गए हैं। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाता है। और जो बातें जयंत ने कही थी वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही हैं कि अखिलेश यादव डिसाइड नहीं कर पाते टिकट किसे देना है, और जो भी उनके पास जाता है उन पर दबाव बनाता है, वो टिकट लेकर आ जाता है। और अगर जयंत चौधरी ऐसे गठबंधन में बने रहते तो शायद उनके साथ भी इसी तरह के फजीते होते। आखिरी वक्त में कोई सीट गठबंधन में उनकी होती, लेकिन सपा के नेता लखनऊ जाते, वो भी टिकट ले आते और फिर जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव दबाव बनाते कि आप सिंबल तो अपना दे दो, कैंडिडेट ये रहने दो जिसको मैंने टिकट दिया है। और इसके बाद क्या होता, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक नेता भाग जाता है तो सपा में या भाजपा में वो सोचते कि जब टिकट सपा में रह के मिलना है तो आरएलडी में रह के हमें करना ही क्या है। और यही कारण है कि जयंत चौधरी उस गठबंधन से अलग हुए। यहाँ पर उनको 2 सीटें मिली, उन्होंने अपने 2 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। कहने को तो सपा भी 6 सीटें दे रही थी, लेकिन वहाँ भी सिर्फ 3 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का मौका मिल रहा था। और आखिरी टाइम पे भी उन 3 में भी किसी पर सपा का कोई कैंडिडेट नामांकन कर देता, कौन कह सकता है। यही कारण है कि इस फजीते से बचने के लिए जयंत चौधरी पहले ही अलग हो गए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।